हेलो स्टूडेंट, आज हम मुग़ल मिनिएचर के ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ये भी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये हर साल ही आता है। एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियो और काफ़ी शॉर्ट करके इसको तैयार किया है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपको पूरा 6 आउट ऑफ 6 मिल जाएंगे। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। अच्छे से याद कर लोगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएगा। तो मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग अगर बोला जाए तो कोई ये न्यू स्टाइल नहीं था। ये एक्चुअली क्या है कि इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट को ही जो है बहुत रिफाइंड और बहुत पॉलिश करके पर्शियन आर्टिस्ट के थ्रू ये मतलब मुग़ल मिनिएचर बनाया गया। मुग़ल मिनिएचर तो बेसिकली क्या हो गया कि राजस्थानी ट्रेडिशनल आर्ट और पर्शियन आर्ट इन दोनों को मिला करके मुग़ल आर्ट बनाया है, मुग़ल मिनिएचर आर्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने हर जगह मुग़ल आर्ट दिया है, मीन्स मुग़ल मिनिएचर, ये आप खुद समझ जाइएगा। तो इसके इसमें क्या नया मतलब जैसे ना पर्शियन आर्ट में क्या नया होता था, जाली का यूज़ करना, फ्लोरा एंड फौना। तो इस तरह की जो पर्शियन स्टाइल है, इसको पर्शियन स्टाइल है, तो इसी चीज़ को जो है इंडियन आर्ट में मिलाया गया था। तो मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग किस पे बनता था अगर बोला जाए तो पेपर पे ही बेसिकली बना है। और पेपर सारे हैंडमेड होते थे और पेपर के लिए भी अलग से कारखाना बनते थे, पेपर रेडी होता था, उस पे बनते थे। और इसमें क्या है, एल्बम्स बनते थे, इलस्ट्रेशन बनते थे, पोर्ट्रेट बनते थे। एल्बम्स को ना मुरक्का बोलते थे मुग़ल में, तो ये आप याद कर लीजिएगा। रॉयल सीन और उसके बाद माइथोलॉजी पे बहुत वर्क हुआ है। और बेहजाद जो थे वो थे मतलब मुग़ल मिनिएचर के बेस्ट आर्टिस्ट थे, पर्शिया से आए थे और उन्होंने इंडियन आर्टिस्टों को पर्शियन स्टाइल सिखाए थे। इसके बाद टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 16 सेंचुरी से 19 सेंचुरी इसका टाइम पीरियड है। और पैट्रोनेज, यहाँ पे हम सब स्कूल नहीं पैट्रोनेज पढ़ेंगे। तो पैट्रोनेज के अंडर मतलब जैसे जितने भी मुग़ल एम्पायर बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सीरियल वाइज मैंने पैट्रोनेज इसमें मेंशन किया है। यहाँ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो बाबर की हम बात करें तो बाबर जो है वो तैमूर फैमिली से बिलोंग करते थे, फाउंडर थे मुग़ल एम्पायर का। ठीक है, और बाबर का जो ऑटोबायोग्राफी था ये बाबरनामा था। बाबर को भी आर्ट बहुत पसंद थे। बाबर नाम में काफ़ी आर्टिस्टों के बारे में बहुत डिटेल इसमें इन्होंने मेंशन करा है। उनको मतलब इतना याद रहता था कि कौन से आर्टिस्ट किस तरह से पेंटिंग बनाते थे, किसके अंदर क्या चीज़ अच्छा बनाने का कला है, ये सारी चीज़ें उनको याद रहती थी। तो उसके बाद हम हुमायूं की बात करें। हुमायूं जो है वो सेकंड मुग़ल एम्पायर थे और इन्होंने जो है पर्शिया से 2 आर्टिस्ट ले आए थे अपने साथ, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। और उसके बाद इन्होंने दस्ताने अमीर हमज़ा की भी शुरुआत किया, जो बिग इलस्ट्रेशन बुक है मुग़ल टाइम की। इसमें काफ़ी सारे पेंटिंग्स बने हैं, जैसे 1400 पेंटिंग्स बने हैं। और ये जो है ख़त्म हुआ था, मतलब ख़त्म करवाए थे अकबर ने। तो अभी हम अगर अकबर की बात करें तो अकबर जो है सिर्फ आर्ट ही नहीं, म्यूज़िक, ड्रामा, लिटरेचर सब कुछ के मतलब लवर थे। सब कुछ में उन्होंने उनके टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। तो इनके टाइम पे जो बेस्ट आर्टिस्ट थे वो दसावंत और वसावंत हैं। ये दोनों ही हिंदू आर्टिस्ट थे। और जो रज़्मनामा जो पर्शियन नेम है महाभारत के, इसमें भी काफ़ी वर्क हुआ है। ये भी महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसफ़र करवाया था अकबर ने। अकबर ने ना कारखाना का भी शुरुआत किया था, जहां आर्टिस्टों को रख कर के सैलरी वाइज पेंटिंग बनाया जाता था। उन्होंने आर्टिस्टों की काफ़ी मतलब रेस्पेक्ट करते थे।
जहांगीर की बात करें तो जहांगीर भी बहुत बहुत बड़ा आर्ट लवर था। ये थर्ड फेस बोला जा रहा है, मतलब आर्ट को ना बाबर और हुमायूं को फर्स्ट फेज में रखा, अकबर को सेकंड फेज और इसको थर्ड फेज में रखा है मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग के। तो ये आर्ट लवर थे और बहुत बड़े आर्ट लवर थे जहांगीर, और जहांगीर के टाइम को ही गोल्डन टाइम बोला जाता था मुग़ल मिनिएचर के। और इनके टाइम पे बेस्ट पेंटर आप देख रहे हो अब्दुल समद, बसावंद, उस्ताद मंसूर, ये बेस्ट आर्टिस्ट थे। और इन्होंने काफ़ी पोर्ट्रेट भी बनवाए हैं जहांगीर ने। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां जो है वो उनको आर्ट में बहुत रुचि इतना नहीं था, तब भी उनके टाइम पे आर्ट पेंटिंग्स बने हैं। फ़कीरुल्लाह, मीर हसीम, मुरार पेंटिंग्स बने हैं। लेकिन बेसिकली ना उन्होंने उनका पसंद स्कल्पचर वो थे आर्किटेक्चर में, जैसे ताजमहल उन्होंने बनाया जो आगरा में है, रेड फोर्ट बनाया जो दिल्ली में है। और इसके अलावा औरंगज़ेब की हम बात करें, औरंगज़ेब जो है बीटर एनिमी थे आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा, लिटरेचर इन सब के। तो उनके टाइम पे जो है बहुत आर्टिस्ट सब माइग्रेट हो गए, इधर उधर भाग गए, कोई पहाड़ी में चले गए, पहाड़ के साइड में, कोई डेक्कन में चले गए। तो वो आर्टिस्टों को जॉब से निकाल देते थे और कोई काम नहीं बचता था, उनको पेंटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो आप कह सकते हो कि मुग़ल पेंटिंग्स जो है बिल्कुल नेगलेक्ट हो गया था, बिल्कुल फिनिश हो जाता है औरंगज़ेब के टाइम पे। इसके अलावा हम कुछ पेंटिंग यहाँ मेंशन किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में है। ये भी आप ओरिजिन डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल डाल सकते हैं, जहाँ जहाँ पैट्रोनेज जो है उसके सामने, जैसे अकबर के टाइम पे कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। शाहजहां के टाइम पे कबीरन रायदास ये पेंटिंग है। सारे आपके डिस्क्रिप्शन में को टाइम मिलेगा तो मैं ये भी आप लोगों को सारे शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन। और उसके अलावा आपका ये मैरिज प्रोसेस ऑफ दारा सिखो, ये हाजी मदनी की पेंटिंग है, ये भी आपके कोर्स में है। इसको क्राउड सीन के पेंटिंग बोलते हैं, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये आप लिखोगे। इसके अलावा इसकी ये थोड़ा आपका 6 मार्कर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन है। देन फैल्कन बर्ड रेस्ट जो है उस्ताद मंसूर का है, और इसमें जो लिखा हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। उत्तम मतलब एक्सीलेंट, बाहरी मतलब फैल्कन। तो ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। Thank you so much for watching my video. If you have any question, any doubt, please message me. आप लोगों को कोशिश करूँगी आप लोगों के जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। चलो, थैंक यू।